नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईशानवी मैथ्स क्लासेस में। और आज फिर आपके लिए रेखाएं और कोण की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 लेकर आया हूं। इससे पहले के दो क्वेश्चंस इसके पार्ट 1 में मैं सॉल्व कर चुका हूं। तो तीसरे क्वेश्चन से आज शुरुआत होगी। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे। एक चित्र दिया हुआ है जिसका आकृति है 6.15। इसमें कह रहा है यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू तो सिद्ध कीजिए कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। दिया कौन सा बराबर है? पी क्यू आर। पी क्यू आर बराबर दिया है कोण पी आर एस। ये दोनों कोण आपस में बराबर दिए हैं और हमें जो सिद्ध करने हैं कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें दिया है, नोट करेंगे। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। तो देखिए उपपत्ति कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए चित्र से एस क्यू आर सरल रेखा है। सरल रेखा है, अतः सरल रेखा के युग्म से कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180। समीकरण नंबर 2। देखिए एस आर सरल रेखा है तो इस पे दो कोण है एस पी क्यू आर। तो इन दोनों कोणों का योग होगा 180 अंश। इसे डाल दिया समीकरण नंबर 2। इसके बाद फिर से हम देखते हैं पुनः क्यू आर एस एक सरल रेखा है। अतः कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180। समीकरण नंबर 3। इसके बाद क्या करते हैं? समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। समीकरण 2 में से क्या कर दिया? समीकरण 3 को घटा दिया। तो क्या हो जाएगा? घटाइए। कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर माइनस कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 180। तो क्या हो जाएगा? कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर माइनस कोण पी आर क्यू माइनस कोण पी आर टी बराबर 0। लेकिन समीकरण 1 से पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, तो कोण पी क्यू एस ऐसे ही रहेगा। पी क्यू आर की जगह रख देंगे कोण पी आर क्यू। पी क्यू आर कोण पी आर क्यू माइनस कोण पी आर क्यू माइनस कोण पी आर टी बराबर 0। प्लस का पी आर क्यू माइनस का पी आर क्यू आपस में कट जाएंगे तो आ जाएगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यहाँ से ये प्रूव हो गया। फिर से एक बार बताऊंगा। इस चित्र में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर दिए। ये है कोण पी क्यू आर क्यू आपस में बराबर है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले ये सरल रेखा लेनी है। सरल रेखा योग का योग होता है 180 अंश। तो पी क्यू एस पी क्यू आर बराबर 180। इसी पर इधर लेंगे पी आर क्यू पी आर टी बराबर 180 अंश।
फिर क्या कर देंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो 180 में से 180 आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। पी क्यू एस पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू माइनस पी आर टी बराबर 0। लेकिन पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, तो पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख दिया, प्लस का पी आर क्यू माइनस का पी आर क्यू आपस में क्या हो गया, कट गया। तो हमारा क्या बचा, पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यहाँ से हमारा ये छठा सवाल, सॉरी तीसरा सवाल हो गया। अब तीसरे सवाल के बाद आता है हमारा कौन सा, चौथा सवाल। अब चौथा सवाल देखिए, आकृति 6.16 में आकृति दिख रही होगी आप लोगों को। यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी सरल रेखा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही चीज़ दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए ओ बी सरल रेखा है। उपपत्ति तो क्या लिखोगे, हम जानते हैं x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, समीकरण नंबर 1। पुनः संपूर्ण कोण इक्वल टू 360। संपूर्ण कोण होता है हमारा ये 360 अंश का होता है। अब संपूर्ण कोण के लिए x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर हो गया 360। पहले होगा समीकरण 1 से x प्लस वाई की जगह हम लोग रख देंगे w प्लस जेड। देखो समीकरण 1 में दिख रहा है x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड, तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह हम रख देंगे w प्लस जेड। तो w प्लस जेड ये हो गया, और एक w प्लस जेड हमारा पहले से ही था बराबर 360। w में w जोड़ेंगे 2 w, जेड में जेड जोड़ेंगे 2 जेड बराबर 360। 2 कॉमन, w प्लस जेड बराबर 360 अंश। अब क्या करेंगे, भाग कर देंगे सारे को 2 से, तो आ जाएगा w प्लस जेड बराबर 180 अंश। लेकिन x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड बराबर 180 अंश। चूँकि x प्लस वाई बराबर 180 अंश, अतः ए ओ बी एक सरल रेखा होगी। फिर से देखिए एक बार, चित्र दिया है, चित्र में x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दे रखा है इन्होंने। सिद्ध करवा रहा ए ओ बी सरल रेखा। अब सरल रेखा कैसे होगी, सरल रेखा तब होगी जब मेरा उस पर स्थित सभी कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। अब सरल रेखा पे ए ओ बी पे एक तरफ x प्लस वाई है, दूसरी तरफ w प्लस जेड है। हम या तो x प्लस वाई बराबर 180 सिद्ध कर दें या w प्लस जेड बराबर 180 सिद्ध कर दें, और x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड हमें दिया हुआ है। तो हम जानते हैं एक संपूर्ण कोण मतलब एक चक्कर जो पूरा होता है वो 360 अंश का होता है। अब देखिए चित्र में एक पूरे चक्कर में, ये देखिए यहाँ से मान लो चक्कर स्टार्ट, तो ये पूरा एक चक्कर वो x तक हो गया, ये 360 अंश का हुआ। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दिया हुआ है हमें। तो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर 360 हो गया, पूरा एक चक्कर हो गया। फिर समीकरण 1 से अब हमें पता है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, तो x प्लस वाई की जगह हमने यहाँ पर w प्लस जेड रख दिया, तो w और w 2 w हो गया, z प्लस जेड 2 जेड हो गया, बराबर में कितना आ गया 360। 2 कॉमन ले लिया, w प्लस जेड बचा, यहाँ कितना आ गया 360। 2 इसमें भी एक 360 इसमें, दोनों में बस भाग कर दी कितने से 2 से 2 से 2 कट गया, यहाँ w प्लस जेड, यहाँ 360 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 180। अब w प्लस जेड 180 आ गया, इसका मतलब x प्लस वाई भी 180 अंश का होगा। अब x प्लस वाई जब 180 अंश का हो गया, इसका मतलब ए ओ बी एक सरल रेखा होगी। ये हमने सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद जो है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का और एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन। आकृति दी है, पी ओ की ये सरल रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। लंब का मतलब ये इस पे 90 अंश का कोण है। किरणें ओ पी और ओ आर के बीच में, ओ पी ये है, ओ आर ये है, इसके बीच में एक ओ एस दी हुई है। तो बस सिद्ध करना है
कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम दिया है, नोट करना, दिया है पी ओ क्यू एक सरल रेखा है तथा ओ आर लंब पी क्यू तथा पी एस ओ पी तथा ओ आर के मध्य एक किरण है, एक किरण है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति। अब इसमें हमें क्यू ओ एस चाहिए और पी ओ एस चाहिए। अब पी ओ एस हमें कहाँ से मिलेगा, पी ओ एस ये हो गया, क्यू ओ एस ये हो गया। इन दोनों को हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले कोण क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये हो गया, ये हो जाएगा क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस। कोण क्यू ओ आर प्लस कोण आर ओ एस। तो कोण क्यू ओ एस बराबर क्यू आर कितना 90 प्लस कोण आर ओ ऐसे डालोगे समीकरण नंबर 1। पुनः क्यू एस हमारा आ गया, अब क्या हटना है पी ओ एस। कोण पी ओ एस बराबर पी ओ एस ये है, ये क्या करेंगे यहाँ से लेके यहाँ पूरा 90 का लेंगे, 90 में से हम आर ओ एस को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा कोण पी ओ आर माइनस कोण आर ओ एस। तो कोण पी ओ एस बराबर आ जाएगा हमारा पी ओ आर कितना 90 माइनस कोण आर ओ एस, समीकरण नंबर 2। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्यू एस में से पी एस को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 के कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। क्यू एस हमारा कितना है 90 प्लस कोण आर ओ एस माइनस 90 माइनस कोण आर ओ एस। तो कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर ब्रैकेट खोलेंगे 90 प्लस कोण आर ओ एस माइनस 90 प्लस कोण आर ओ, 90 से 90 कैंसिल। तो कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर 2 कोण आर ओ एस। तो इधर लिख लेंगे 2 कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। कोण आर ओ एस सिद्ध करा रहा है, तो कोण आर ओ एस बराबर 2 गुणा में भाग में चला जाएगा 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। फिर से एक बार बताऊंगा चित्र देखेंगे। सबसे पहले चित्र में क्या है, पी ओ क्यू एक सरल रेखा दी हुई है और ओ आर जो है इस पर लंब दिया है। लंब देने का मतलब ये 90 अंश के कोण है और ओ पी तथा ओ आर के मध्य जो है एक रेखा दी है ओ एस। तो हमें ये सिद्ध करना है कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर पी ओ एस माइनस क्यू ओ एस बराबर 2 कोण आर ओ एस। या इसे इस तरह से लिख सकते हैं कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे, दिया है हमने नोट कर लिया। उसके बाद सिद्ध करना है, नोट कर लिया। उपपत्ति पे आ जाओ। उपपत्ति में सबसे पहले क्यू ओ एस चाहिए। क्यू ओ एस ये 2 कोण है, एक कोण ये है एक कोण ये है। तो क्यू ओ आर ओ एस, क्यू आर हमारा कितना 90 अंश का, आर ओ एस ऐसे लिख दिया, समीकरण नंबर 1 से 1 डाल दिया। उसके बाद दूसरा में चाहिए पी ओ एस। अब पी ओ एस ये 90 से कम है, इसका मतलब 90 में से इसे घटाएंगे, कितने को घटाएंगे आर ओ एस को। तो पी ओ एस बराबर हो जाएगा कोण पी ओ आर माइनस कोण आर ओ एस। कोण पी ओ एस बराबर आएगा पी ओ आर कितना 90 माइनस कोण आर ओ एस। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए घटा रहे हैं क्यू एस माइनस पी ओ एस, तो यहाँ पे हमें क्यू एस में से पी एस को क्या करना का पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो 90 प्लस कोण आर ओ एस माइनस 90 माइनस कोण आर ओ एस, ये इधर ऐसे ही चलता रहेगा। इसे माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे ऊपर चिन्ह बदल जाएंगे, 90 में से 90 चला जाएगा, आर ओ एस में से आर ओ एस जुड़ जाएगा, 2 कोण आर ओ
एस। तो दो कोण आर ओ एस बराबर हो गया हमारा क्यू एस माइनस पी ओ एस। तो कोण आर ओ एस बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। इस तरह से हमारा 5वां सवाल भी सिद्ध हो गया। अब 5वें सवाल के बाद आता है अगला छठा सवाल। छठे सवाल में दिया हुआ, इसमें चित्र भी नहीं दिया, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें पहले चित्र को बनाना पड़ेगा। दिया है एक्स बाई जेड, कोण एक्स बाई जेड। देखिए कोई भी हम कोण बनाएंगे, एक्स बाई जेड बना लिया। कोण एक्स बाई जेड बराबर दिया हुआ है हमें 64। इसके बाद कह रहा है एक्स बाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक? बिंदु पी तक। बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। सूचना में एक अर्थ खींचो। यदि किरण बाई क्यू, जेड बाई पी को, जेड बाई पी हमारा ये हो गया, किरण बाई क्यू, एक किरण है यहाँ पे, क्या है? बाई है, बाई। कह रहा है यदि किरण बाई क्यू पी बाई जेड को समद्विभाजित करती है या जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब हमारा ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हैं? बराबर है। तो दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, कोण एक्स बाई क्यू और क्यू बाई पी का प्रतिवर्ती। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहला काम भाई दिया है कोण एक्स बाई जेड बराबर 64 अंश तथा बाई क्यू कोण जेड बाई पी को समद्विभाजित करता है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। एक तो ज्ञात करना है हमें कोण एक्स बाई क्यू बराबर, दूसरा प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए हमें पहले कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले ये दोनों समद्विभाजित करते हैं, तो हमने इसे मान लिया x, इसे मान लिया x। तो सबसे पहले क्या है? हल में x बाई पी एक सरल रेखा है, अतः कोण P बाई क्यू प्लस कोण Q बाई जेड प्लस कोण x बाई जेड बराबर 180। P बाई क्यू ये रहा, x प्लस 64 अंश बराबर 180। x और x कितने हो गए? 2x प्लस 64 बराबर 180। 2x बराबर 180 माइनस 64। 2x बराबर 10 में से 4 गए 6, 17 में से 6 गए 11। x बराबर 116/2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। x बराबर आ गया हमारा 58 डिग्री। इसका मतलब ये 58 और ये 58, दोनों 58 आ गए। अब हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? कोण x बाई क्यू बराबर x बाई क्यू हमारा ये कोण है, इसका मतलब इसका और इसका योग। तो x बाई क्यूब हो गया कोण x बाई जेड प्लस कोण जेड बाई क्यू। x बाई जेड है हमारा 64, जेड बाई क्यू है 58। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12। तो कोण हमारा x बाई क्यू बराबर आ गया 122 अंश। इसे हम इस तरह से बॉक्स में बंद कर देंगे। अब x बाई क्यू हमारा आ गया। x बाई क्यू के बाद हमारा पूछ रहा है प्रतिवृत्ति कोण q बाई पी। तो हमें पहले q बाई पी पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कोण q बाई पी बराबर x। तो कोण q बाई पी बराबर 58 अंश। अब पूछ रहा है सवाल में क्या? प्रतिवर्ती कोण q बाई पी बराबर 360 माइनस 58, 302 अंश। तो ऐसे लिख दो कि प्रतिवर्ती कोण Q बाई P
इस तरह से हमारा ये 302 आ गया। फिर से एक बार बताऊंगा इस सवाल को। इस सवाल में क्या है, हमारा चित्र भी नहीं दिया है, चित्र नहीं दिया, ये दिया गया कोण एक्स बाई जेड बराबर 64 अंश और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। एक्स बाई जेड 64 अंश दिया है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। उसके बाद बाई क्यू एक इस तरह की सरल रेखा दी हुई है कि वो कोण पी वाई जेड को समद्विभाजित करती है या जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है। तो हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, एक्स बाई क्यू है पूरा, दूसरा क्यू बाई पी जो है उसका प्रतिवर्ती कोण। तो सबसे पहले हल करेंगे। एक्स बाई पी क्या है, एक सरल रेखा है। जब एक्स बाई पी सरल रेखा है, इसके सभी कोणों का योग कितना हुआ 180 अंश। इसका मतलब पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स बराबर 180। पी बाई क्यू एक्स है, क्यू बाई जेड एक्स है, एक्स बाई जेड 64 है, तो 180 अंश हो गया। एक्स और एक्स कितने हो गए 2x, 64 ऐसे 180, 2x बराबर 180 माइनस 64, तो 2x बराबर कितना आ गया 116। x बराबर आ गया 116/2, x बराबर आ गया 58 डिग्री। अब कोण x बाई क्यू बराबर हो गया कोण x बाई जेड प्लस कोण z बाई क्यू। देखो x बाई क्यू यही तो पूछ रहा है, x बाई जेड प्लस z बाई क्यू। ये 64 है, ये 58 है, 64 प्लस 58 हो गया 122। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12, हमारा x बाई क्यू आ गया। दूसरी चीज़ पूछ रहा है कोण q बाई पी, इसका परिवर्ती। अब q बाई पी देखिए, q बाई पी ये क्या है x, इसका मतलब 58। अब इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है, तो 360 में से 58 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना आ गया 302। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 लगाया, जो कि एक्सरसाइज 6.1 का था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए। अब इसके अगले पार्ट में आप लोगों के लिए आएगी एक्सरसाइज 6.2, तो जल्द से जल्द इंतज़ार करते रहिए और काम करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।